जिस तरह सात समुद्र में नाव आसानी से पार हो जाती है और तूफान आने पर डूब जाती है, उसी प्रकार मनुष्य का शांत रहना शांति लाता है और उसका अधिक बोलना मुसीबतें लाता है। तो आज मैं आपको इस कहानी में यही बताऊंगा कि किस तरह हमारा ज़्यादा बोलना हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है और चुप रहकर हम कैसे अपने हर सवाल के जवाब को आसानी से पा सकते हैं। मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि चुप रहने का मतलब यह नहीं है कि आप बोले ही ना। चुप रहने का मतलब यह है कि आप अनावश्यक ना बोलें। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक बहुत ही आत्मज्ञानी गुरु आते हैं। उन गुरु को देखकर गांव के सभी लोग उनके पास जाते हैं, उनसे कहते हैं कि हे गुरुदेव, आप बहुत ज्ञानी हैं, आपको सभी प्रकार का ज्ञान है, तो आप हमें ज्ञान से संबंध में कुछ बताइए। आप हमें यह बताइए कि क्या ईश्वर इन संसार में मौजूद है। यह सुनकर गुरु ने उन सभी को कहा कि ईश्वर के संबंध में समझना बहुत कठिन है, इसलिए आप मुझे माफ़ करें। गुरु के मुख से यह बात सुनकर सभी गांव वाले उनके पीछे पड़ गए और उनसे कहने लगे कि गुरुदेव, कृपया करके आप हमें बताइए। सभी लोगों की बात सुनकर वह गुरु गांव के चौपाल में गए और गांव के सभी लोग भी उस चौपाल में आकर इकट्ठा हो गए। इसके बाद वह गुरु मंच पर खड़ा हो गए और सभी से कहने लगे कि मैं परमात्मा के संबंध में कुछ बताऊं, इससे पहले मुझे आप सभी से एक बात जाननी है। यह सुनकर सभी गांव वालों ने कहा कि हाँ गुरुदेव, आप पूछिए। इसके बाद वह गुरु उन सभी से पूछते हैं कि क्या आप सभी लोग परमात्मा को जानते हैं? क्या आप सभी लोग परमात्मा को मानते हैं? गुरु की बात सुनकर सभी लोगों ने एक साथ हाथ उठा दिए और कहा कि हाँ, हम परमात्मा को जानते भी हैं और हम परमात्मा को मानते भी हैं। यह सुनकर उन गुरु ने कहा, फिर तो आप मुझे क्षमा करें। जब आप सब कुछ जानते हैं और मानते हैं तो फिर बताने को क्या बचा है। मेरा यहाँ कोई काम नहीं, इसलिए मैं जाता हूँ। यह कहकर वह गुरु वापस अपने आश्रम लौट गए। गुरु तो वहाँ से चले गए, लेकिन गुरु को यह उत्तर देकर वह गांव वाले फंस गए, क्योंकि अब कहने को कुछ बचा ही नहीं था, क्योंकि वह कह चुके हैं कि वह जानते हैं और मानते हैं। अब गांव वालों को इस बात की बड़ी चिंता हो गई कि अब क्या करें। अब इन गुरु ने देख तो हमें धोखा दे दिया, क्योंकि हम खुद ही फंस गए। यह कह कर कि हम जानते हैं और हम मानते हैं, और इसी वजह से गुरु ने हमसे कहा कि जब जानते हो और मानते हो तो मैं तुम्हें क्या बताऊं, क्या बचा है तुम्हें बताने को। बात तो यही ख़त्म हो गई, जबकि सच में ईश्वर को कोई नहीं जानता था और कोई नहीं मानता था, सब झूठ बोल रहे थे। इसलिए मन में एक वेदना रह गई, एक पीड़ा रह गई कि हम ना तो ईश्वर को सही से जानते हैं और ना ही सही से मानते हैं। अब वह गांव वाले इसी वजह से चिंतित और दुखी रहने लगे। फिर अगले हफ्ते सभी गांव वाले उन गुरु के आश्रम गए और उनसे प्रार्थना करने लगे कि गुरुदेव, आप हमें ज्ञान के बारे में बताइए, ईश्वर के संबंध में समझाइए। गांव वालों की प्रार्थना सुनकर वह गुरु मान गए और उन्होंने उन गांव वालों से कहा कि ठीक है, मैं आता हूँ और आपको ईश्वर के संबंध में बताऊंगा। फिर गुरु वापस उस गांव की चौपाल में जाते हैं। वहां जाकर वह गुरु फिर से उन सभी से कहते हैं कि ईश्वर के संबंध में कुछ भी कहना बड़ी मुश्किल है, लेकिन मैं फिर भी आपसे यही प्रश्न पूछूंगा कि क्या आप ईश्वर को जानते हैं? क्या आप ईश्वर को मानते हैं? गुरु की बात सुनकर सभी गाँव वालों ने सोच समझकर एक साथ एक रटा हुआ उत्तर दिया और बोला कि हम ईश्वर को जानते भी नहीं हैं और हम ईश्वर को मानते भी नहीं हैं। और यह उत्तर उन्होंने इसलिए दिया क्योंकि पिछली बार उन्होंने जो उत्तर दिया था वह गलत था। इसलिए इस बार उन्होंने एक साथ कहा कि हम ईश्वर को ना तो जानते हैं और ना मानते हैं। सभी गांव वालों के मुख से एक साथ यह बात सुनकर गुरु ने कहा कि जब तुम मानते ही नहीं हो और तुम जानते ही नहीं हो तो कहने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जब तुम ईश्वर को मानते ही नहीं हो तो जानकर क्या करोगे।
बात तो यहीं ख़त्म हुई। जिसको तुम जानते ही नहीं हो, जिसको तुम मानते ही नहीं हो, उसके लिए पूछते ही क्यों हो? क्या ज़रूरत है उसकी? जब तुम ईश्वर को मानते ही नहीं हो तो उसके बारे में जानकर क्या करोगे? यह कहकर वह गुरु फिर से उस चौपाल में से वापस अपने आश्रम लौट गए। गुरु के जाने के बाद गांव के लोग थोड़े और परेशान हो गए, क्योंकि जो उत्तर वह दे सकते थे उन्होंने दे दिया। गांव के लोग सोचने लगे कि आखिर हम ऐसा कौन सा उत्तर दें जिससे यह गुरु हमें ईश्वर के बारे में बता दे। फिर गांव वालों ने इस पर खूब सोच विचार किया। गांव की बड़े ज्ञानवान लोग विचार में पड़ गए। अब उन सब ने एक बड़ा ही होशियार का उत्तर निकाला कि वह गुरु भी उसमें फंस जाए। और फिर अगले हफ्ते वह सभी गांव वाले उन गुरु के आश्रम पहुँचे और वहां जाकर उन्होंने फिर से उनसे प्रार्थना की कि वह उन्हें आकर ईश्वर के बारे में बताए। एक बार फिर गुरु उन सब की प्रार्थना सुनकर वापस उस गांव में आ गए और वहां आकर उन्होंने फिर से उन सभी गांव वालों से वही प्रश्न किया कि आप ईश्वर को मानते हैं? क्या आप ईश्वर को जानते हैं? गुरु की बात सुनकर सभी गांव वाले आधे आधे हिस्से में बट गए और आधे लोग एक तरफ खड़े होकर बोले कि हम तो ईश्वर को जानते हैं और ईश्वर को मानते भी हैं। और उन्हीं में से आधे लोग एक साइड खड़े होकर कहने लगे कि हम तो ईश्वर को जानते भी नहीं हैं और मानते भी नहीं हैं। अब आप बताइए कि हमें क्या करना चाहिए? गांव वालों की बात सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले कि बात तो यहीं ख़त्म हो गई। जो जानते हैं वह उनको बता दें, जो नहीं जानते हैं और जो नहीं मानते हैं उनको वह बता दें जो मानते हैं। मैं यहाँ से जाता हूँ, यहाँ मेरी कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ दोनों ही मौजूद है, प्याला भी मौजूद है और पानी भी मौजूद है। मैं जाता हूँ क्योंकि यहाँ प्यास बुझाने के लिए प्याला और पानी दोनों मौजूद है। गुरु के मुंह से ऐसी बात सुनकर सभी गांव वाले हैरान हो गए और परेशान हो गए कि अब क्या कहा जाए, क्या बोला जाए कि वह गुरु उन्हें कुछ बता जाए। हम गांव वालों के पास अब चौथा उत्तर नहीं था। उन गुरु को दोनों के लिए, क्योंकि उन्होंने जितना हो सकता था उतनी कोशिश कर ली, चौथा उत्तर गांव के लोग खोज नहीं सके और चौथी बार वह गुरु उनको ज्ञान के बारे में बताने भी नहीं आए। तब उन गुरु से उनके मित्र ने पूछा कि आप चौथी बार उस गांव में क्यों नहीं गए? यह सुनकर गुरु ने अपने मित्र से कहा कि चौथी बार अगर वह आते तो मुझे बोलना ही पड़ता, लेकिन चौथी बार वह लोग आए ही नहीं। यह सुनकर गुरु के मित्र ने उनसे पूछा कि वह कौन सा उत्तर होता जिसे सुनकर आप बोलते। तो गुरु ने उनसे कहा कि जब वह कोई उत्तर नहीं देते तब मैं उन्हें बताता, क्योंकि सब उत्तर सीखे हुए सिर्फ मौन ही अनसीखा है। ईश्वर है यह भी सीखा हुआ है और ईश्वर नहीं है यह भी सीखा हुआ है, बस मौन ही अनसीखा है। खुद से पूछो कि क्या ईश्वर है? अगर उत्तर हाँ में आए तो फिर यह देखो कि यह बात हमें किसने सिखाई है, हमारे पिता ने, माता ने या गुरु ने। अगर आपको उत्तर हाँ में मिले तो उस बात को छोड़ दो और आगे वाली बात पर चले जाओ कि ईश्वर नहीं है, और उससे भी देखो कि यह बात किसने सिखाई है। इसके बाद क्या बचेगा? एक अनसीखा मौन, और वही मौन हमें ध्यान की तरफ लेकर जाता है और मौन से आपकी ज़िंदगी के रास्ते खुलते हैं। और वह जो चौथा उत्तर है वह परमात्मा को उपलब्ध होता है। जब आप मौन हो जाते हैं फिर गुरु अपने मित्र से कहते हैं कि इस संसार में शांत रह गई सब कुछ हासिल किया जा सकता है, क्योंकि शब्दों में जाल हमें फंसाते ही रहते हैं। एक बार यदि हम शब्दों के जाल में फंस गए तो उससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। और इन्हीं शब्दों की वजह से या तो इंसान दिल में उतर जाता है या इंसान दिल से ही उतर जाता है। शब्द हमारे हथियार हैं और हमारी कमजोरी भी है। सही समय पर सही शब्दों के प्रयोग से इंसान बहुत सारी परेशानियों से बच सकता है, लेकिन बिना सोचे समझे बोले गए शब्द इंसान की परेशानियों को बढ़ा देते हैं। शब्दों के दांत नहीं होते, लेकिन शब्द जब काटते हैं तो बहुत तकलीफ़ होती है और कभी कभी घाव इतने गहरे हो जाते हैं कि जीवन ख़त्म हो जाता है, पर घाव नहीं बढ़ते।
द्रौपदी का यह बोलना कि अंधे का पुत्र अंधा ही होता है महाभारत के युद्ध का मुख्य कारण बना था। कैकेयी के बोले गए शब्द राजा दशरथ के दुख का कारण बने। कैकेयी ने राम को वनवास भेज दिया, जिस वजह से दशरथ उनके वीर्य में तड़प तड़प कर मर गए। इसलिए मनुष्य को कुछ भी बोलने से पहले बहुत सोच समझ कर बोलना चाहिए, क्योंकि जब भी हम कुछ भी बोल देते हैं उसे हम कभी वापस नहीं ले सकते। आप किसी भी चीज़ के बारे में तब ही जान पाते हैं जब आप मौन रहकर समझने का प्रयास करते हैं। अगर आप बोलते रहेंगे तो आप कभी कुछ नहीं सीख पाएंगे। सीखने का या जानने का सबसे अच्छा तरीका मौन रहना है। मौन में वह ताकत है जिससे हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। अगर ईश्वर को प्राप्त करना है तो सबसे पहले शांत रहना सीखना। शांत रहकर ही आप परमात्मा की असीम शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। गुरु के मुख से यह सारी बात सुनकर उनका मित्र उनसे कहता है कि मित्र, तुम मुझे मौन के विषय में और जानकारी दो, मुझे विस्तार से मौन की ताकत के बारे में समझाओ। मित्र की बात सुनकर गुरु उससे कहते हैं कि मौन एक ऐसा उपाय है जिससे आंतरिक जगत के साथ बाहरी दुनिया में भी मदद मिलती है। मौन से मन की चंचलता को कम किया जाता है और मन को शक्तिशाली भी बनाया जा सकता है। जिन्हें मोक्ष के मार्ग पर जाना हो वह मन को काबू करके मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, और जो भरपूर जिंदगी जीना चाहते हैं वे मौन से मन की शक्ति बढ़ा सकते हैं। मौन से विचारों में एकाग्रता आती है और रचनात्मकता बढ़ती है। मौन रहकर और ध्यान लगाकर ही संसार के गूढ़ ज्ञानों को प्राप्त किया जा सकता है। हमारे जीवन में एक नहीं बल्कि बहुत सारे दुखों का कारण बोलना ही है, क्योंकि हमारी समस्या यही है कि हम चुप नहीं रह सकते, हमेशा कुछ न कुछ बोलते ही रहते हैं, और आपके बोलने के कारण ही आधे से ज़्यादा दुख निर्मित होते हैं। परिवार में क्लेश का कारण भी हमारा बोलना ही होता है। आप जितनी भूख उतना भोजन खाते हैं, जितनी ज़रूरत उतना कार्य करते हैं, लेकिन क्या आपने इस बारे में कभी सोचा है कि आप कितना बोलते हैं? क्या आप उतना ही बोलते हैं जितनी आवश्यकता है, या अनावश्यक ही सारे दिन बोलते हैं? इस बारे में कभी अकेले बैठकर ज़रूर सोचिए कि आज आपने दिन भर में कितना बोला। क्या आप बोला और सबसे ज़रूरी की क्यों बोला? इनमें से कितनी बातें ज़रूरी थी और कितनी अनावश्यक? फिर गुरु अपने मित्र से कहते हैं कि मौन रहकर हम दूसरों की अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। जब आप अपने काम से काम रखते हो, दूसरों के मामले में दखल नहीं देते हो, ज़रूरत हो तभी बोलते हो, तो लोगों का ध्यान आपके ऊपर जाता है। और अगर आप कम बोलते हो, ज़रूरत हो तब बोलते हो, तो लोग आपकी बातों को ज़्यादा महत्व देंगे। लोग आपकी बात को उन लोगों की तुलना में ज़्यादा महत्व देते हैं, ज़्यादा याद रखेंगे जो लोग बिना ज़रूरत के बक बक करते रहते हैं। मौन बातचीत में मदद करता है। बातचीत के दौरान जब आप अचानक चुप हो जाते हो और सामने वाले इंसान को जवाब नहीं देते हो, तो ये खामोशी उस दूसरे इंसान को ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर आप क्या सोच रहे हो। तो फिर इसी चीज़ का आपको फ़ायदा उठाना है। सामने वाले को ये सोचने दे कि आप क्या सोच रहे हो। आपकी ये चुप्पी सामने वाले इंसान को परेशान करेगी, और वो सामने वाला इंसान बोलकर आपकी इस खामोशी को भरना चाहेगा। उनको सारी बातें बोलने दें, जिससे आपको बातचीत आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। मौन आपको विश्वास बनाने में मदद करता है। अगर आप एक मजबूत रिश्ता चाहते हो तो उससे पहले आपको विश्वास मजबूत करना होगा, और विश्वास तभी मजबूत होगा जब आप सामने वाले इंसान की बातों को ध्यान से सुनेंगे। यानी बातचीत के दौरान बोलोगे कम और सुनोगे ज़्यादा, तब आप सामने वाले की बात को अच्छे से सुनते हो, किसी को भी नज़रअंदाज नहीं करते हो, तभी तो वो आपकी बातों को अच्छे से सुनता है और रिश्ता मजबूत होता है। और यदि आप खुद की बोलते रहते हो और सामने वाले की नहीं सुनते, तो वह रिश्ता कमज़ोर हो जाता है। जब भी आपको कुछ जानना हो तो आप प्रश्न पूछकर चुप हो जाओ, अपना ज्ञान मत दो। प्रश्न पूछने के बाद जितना जल्दी हो जाओगे, आपको उतना ही जल्दी उत्तर मिलेगा।
कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो कोई प्रश्न पूछने के बाद रुकते ही नहीं हैं, अपनी बकबक चालू रखते हैं या फिर दूसरे को बोलने का मौका ही नहीं देते हैं, जिससे उन्हें दूसरे इंसान के व्यवहार को जानने का मौका ही नहीं मिलता और लोग उन्हें प्रश्न का जवाब नहीं देते। मौन एक ऐसी शक्ति है जिसकी मदद से आप सामने वाले से बिना लड़े हरा सकते हैं। मौन रहकर कई सारी मुसीबतों से बचा सकती है। जब दो लोगों के बीच में झगड़ा हो रहा हो तो वहाँ मौन रहकर हम उस झगड़े को शांत कर सकते हैं।